नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बंगाल विभाजन का यह ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए और सामान्य जन भी बंगाल विभाजन के बारे में जाने, जागरूकता फैलाने के लिए। आइए बंगाल विभाजन 1905 पर चर्चा करते हैं, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की बहुत बड़ी घटना है। लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। कर्जन के विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में जिस कार्य का सर्वाधिक विरोध होता है और जो उसका सबसे विवादास्पद कार्य था, वह बंगाल का विभाजन था। कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का निर्णय सन 1905 में भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसी में बड़ी थी। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी थी। इसमें पश्चिमी तथा पूर्वी बंगाल सहित बिहार, उड़ीसा आदि शामिल थे। असम बंगाल से 1874 में ही अलग हो चुका था। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कारण यह बताया कि इतने बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना इसका शासन सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता है। लेकिन विभाजन का वास्तविक कारण था क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और इसी चेतना को नष्ट करने हेतु बंगाल का विभाजन का निर्णय किया गया। बंगाल को केवल बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए नहीं बांटा गया, बल्कि बंगाल में बंगाली आबादी को कम करना भी सरकार का उद्देश्य था। अब बंगाल विभाजन में एक और विभाजन छुपा था, धार्मिक आधार पर विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। वहीं 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन की योजना प्रभावी हो गई, लागू हो गया। विभाजन के पूर्व पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे, जहां की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। इसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान, 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। ढाका यहाँ की राजधानी थी। विभाजित बंगाल के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे, जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी। इसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, 90 लाख मुसलमान थे। हिंदुओं की संख्या इसमें ज़्यादा थी। अब 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल विभाजन जो किया गया, समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया गया, एक दूसरे को राखी बांधी गई। बंगाल विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, यह एक निर्मम भूल है। SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार पूरे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने किया। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेशी बांधव समिति, जिसकी स्थापना 12 साल के अध्यापक अश्वनी कुमार दत्त ने की थी, की भूमिका महत्वपूर्ण थी। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिला। 15 अगस्त 1906 को
एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स तथा फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। बंगला साहित्य के लिए यह समय स्वर्णकाल जैसा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतों के संकलन गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार बाद में मिला। कला के क्षेत्र में अवनींद्र नाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से बिल्कुल अलग, पूर्णतः स्वदेशी पारंपरिक कला से प्रेरणा लेकर चित्रकारी शुरू की। बहुउद्देशीय कार्यक्रम वाले स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया, जिसमें जमींदार, शहरी निम्न वर्ग, छात्र तथा औरतें शामिल थीं। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर राधा वल्लभ श्री हरि महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर धरना और प्रदर्शन में हिस्सा लिया। किसान तथा बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा। 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की गति धीमी पड़ गई, क्योंकि इस आंदोलन से जुड़े नेता कौन थे? तिलक जी थे, अश्वनी कुमार दत्त थे। कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने समाज के उस बड़े तबके में राष्ट्रीय भावना को जगाया जो राष्ट्रीयता से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। स्वदेशी ने सर्वाधिक भारत की सांस्कृतिक विचारधारा को प्रभावित किया। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था, जो भावी संघर्ष का बीज बोकर समाप्त हुआ। बंगाल विभाजन पर पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बैम्फायल्डे फुल्लर ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। आइए कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों में विवाद हो गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष के लिए चुनकर विवाद को समाप्त कर दिया गया था। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पास करवा लिए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। आइए सूरत कांग्रेस विघटन पर चर्चा करके हम बंगाल विभाजन खत्म कर देते हैं। सूरत कांग्रेस का विघटन 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। विवाद 1905 में बनारस के कांग्रेस अधिवेशन से शुरू हुआ था और कांग्रेस का इसी विवाद को लेकर विभाजन हो गया। उग्रपंथी या उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी लोग रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सूरत का कांग्रेस अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे हुआ। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास कराए गए 4 प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। वहीं अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का एक नवीन संविधान बैठकों को आयोजित करने के लिए एक नियमावली तैयार की गई। नवीन संविधान के प्रावधानों के बाद उग्रवादियों को अगले 7 वर्ष तक कांग्रेस में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया।
तो हमने आज के वीडियो में बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा। बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बारे में पढ़ा। वहीं सूरत में कांग्रेस का जो विघटन होता है 1907 में ताप्ती नदी के किनारे, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। यह ऑडियो सेक्शन अभी समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करिए कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। राधा राधा करना कोई भूल जा रहा है। भूल गया राधा रानी की कृपा। जैसे मैं कुछ देख रहे तो भूल गए, भी कर चुके हैं माला। अपना चलाते हैं तो कितना चलाते हैं फोन रहते हैं। यही देखो भैया, यही देखो, तुम बंटवारा ही कराओगे तुम।